Hello students, welcome to the class 11 physics. The previous video we have seen the chapter unit and measurement, and in the lastly we have seen the common combination of error. Today we start the new chapter, motion in a plane, the third chapter, chapter 3. This is the chapter 3, motion in a straight line. Straight line. This is the third chapter. Or before half yearly, up to 5th chapter we have to complete. So today is the 11th September. Remaining 20 days are remaining. In 20 days, 3 chapters: motion in a straight line, motion in a plane, and laws of motion. In this much 3 chapters we have to complete. So more videos I will upload. And you people also do self-study from the chapter laws of motion. Laws of motion already we have seen in class 9. Little bit advanced stage is there only, nothing else. Before starting the chapter, we will discuss some common term used. That is the question arises, what is the mechanics? What is mechanics? Mechanics क्या है? ये जो पार्ट 1 का चैप्टर से ये मैकेनिज्म में आता है. And what are the various sub branches of mechanics? मैकेनिक्स क्या है और what are the various branches, sub branch of मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का सब ब्रांच कौन सा है? तो लेट अस सी ये मैकेनिक्स क्या है. मैकेनिक्स किसको कहते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. जैसे ये मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है. उसी तरह का मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स का ब्रांच है. लेकिन इस ब्रांच में किस चीज का स्टडी करते हैं? तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. मैकेनिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स का ब्रांच है. दैट जो क्या करता है, डील करता है, डील्स विथ किसके साथ डील करता है? deals with the condition of rest on motion. Deals with the condition of rest or motion. Rest और motion के कंडीशन को क्या करता है? ये डील करता है. मोशन ऑफ किसका? मोशन ऑफ किसका? मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स. कहाँ? मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट या मोशन के कंडीशन को डील करता है. जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उस ब्रांच को नाम है मैकेनिक्स. सिंपल में याद रखेंगे. और होगा तो 1-2
बार लिख करके उसको मेमोराइज कर लोगे। इट इज मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ किसका, मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम लोग के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है, मेटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, दैट इज द अराउंड अस। और ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इट इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से चल रहा है, बाद में डेवलपमेंट हुआ। जब ऐसे गैलीलियो के पहले कौन था, एरिस्टोटल ने भी मोशन के बारे में डिस्कस किया। एरिस्टोटल का कहना था, क्लास 9 में भी डिस्कस किए हैं, कि यह एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड या एसेंशियल टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस फैक्ट को किसने, गैलीलियो ने डिस्कार्ड कर दिया एक्सपेरिमेंट के जरिए। और गैलीलियो के वर्क को सिस्टमेटिक करके न्यूटन ने लिखा, तो वो लॉज ऑफ मोशन कहलाया। तो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो क्या है, ये मैकेनिक्स है। इसका कौन कौन सा सब ब्रांच है ना, इसका सब ब्रांच क्या है मैकेनिक्स का, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का ब्रांच कौन सा है। तो पहला ब्रांच है स्टैटिक्स। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट में रहना। तो स्टैटिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स का, ये क्या करता है, तो स्टैटिक्स डील्स विथ, किसके साथ डील करता है, या स्टैटिक्स इज a branch of mechanics which deals with the study of किसका स्टडी को डील करता है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कब, एट रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट है उसके सिचुएशन को डील करता है, उसको कहते हैं स्टैटिक्स, राइट। और इन इक्विलिब्रियम, या तो रेस्ट में हो, और इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट के कंडीशन को ये डील करता है। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड हो गया, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम लोग कहते हैं ये रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में है। या कोई ऑब्जेक्ट है में दो फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ये भी जो है 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हुआ, इक्विलिब्रियम, ये भी अपनी जगह से नहीं हटेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। या नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, उस समय भी ये यहीं रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में हो, उसकी स्टडी जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स करेगा उसको कहेंगे स्टैटिक्स, राइट। In this statics, the measurement of time is not essential. टाइम कितना बीत गया ये एसेंशियल नहीं है। The measurement of time is not essential here. क्योंकि वो जगह अपना चेंज नहीं करेगा, अपने जगह पर ही बैठे रहेगा। इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0।
टाइम पास होते जा रहा है लेकिन अपनी जगह पर है, इसलिए मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ स्टैटिक्स। दूसरा मैकेनिक्स का ब्रांच है, और ये स्टैटिक्स, अब जब आप लोग आगे +2 के बाद भी अगर मैथ पढ़ने का मौका मिला ग्रेजुएशन लेवल पर, या इंजीनियरिंग में बीटेक में फर्स्ट ईयर में डिग्री लेवल का मैथ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर एक अलग मैथ का किताब होगा, उसका नाम होगा स्टैटिक्स। वो 2 कंडीशन में डील होगा, रेस्ट या इक्विलिब्रियम में। दूसरा सब ब्रांच है मैकेनिक्स का, वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच, इट इज अ ब्रांच है ऑफ किसका, मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का ये ब्रांच है, राइट, ब्रांच है मैकेनिक्स का, और मैकेनिक्स है ब्रांच है फिजिक्स का। that deals with इसके साथ deals with the study of the objects in a motion। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, और उस मोशन में है और उसके डिफरेंट सिचुएशन को जो डीलिंग करता है, दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के मोशन है। तो मोशन के लिए क्या चाहिए, पूरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग कहते हैं फोर्स। लेकिन काइनेमेटिक्स में फोर्स का कंसीडरिंग नहीं करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को तो डील करेगा, बट विदाउट कंसीडरिंग व्हाट, कॉज ऑफ मोशन, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज कौन होता है, फोर्स होता है, इसमें फोर्स का कंसिडरेशन नहीं होगा। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, वहाँ तो उसके मोशन चैप्टर है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, v बराबर u प्लस at, यहाँ प्रूफ भी करना है, यहाँ भी करना है, या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतना डीलिंग करने में हम लोग कहीं फोर्स की चर्चा नहीं करते हैं। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। और काइनेमेटिक्स में इस चैप्टर में जो वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, ये बहुत मदद करेगा नीट के लिए, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए ये बड़ी मदद करता है। लेकिन जैसे स्टैटिक्स में द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल, बट काइनेमेटिक्स में क्या है, ऑब्जेक्ट अपना जगह चेंज करेगा, रेस्ट में नहीं है ना इक्विलिब्रियम में है, तो जगह चेंज करेगा, तो पैसेज ऑफ टाइम का बाद जो है वो कंसीडर होगा। मीन्स द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल, ये इसमें एसेंशियल है, लेकिन स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल। ये छोटी छोटी बात है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये छोटी छोटी बात को ही लगाना है। और डिफरेंट कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन होगा, all the question will be logical and based on reasoning, सीधा सीधा नहीं होगा, रहेगा सिंपल बट रीजनिंग बेस होगा। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन काइनेमेटिक्स, इन
काइनेमेटिक्स में एसेंशियल है, स्टैटिक्स में नहीं है। ये जो काइनेमेटिक्स वर्ड है ये आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड है। द वर्ड काइनेमेटिक्स is derived from a Greek word। ग्रीक मतलब ग्रीस का रहने वाला ग्रीक वर्ड से निकला है। उसका नाम है काइनेमिस है ना? काइनेमा is a Greek word। It means इसका जो लिटरल मीनिंग है किसमें? इंग्लिश में इट मीन्स काइनेमा ग्रीक वर्ड है, उसी से बना है क्या? काइनेमैटिक्स। ग्रीक वर्ड काइनेमा which means होता है इंग्लिश में मोशन। ये मोशन से मतलब है भाई। थोड़ा स्टार्टिंग में डिटेल में देख लेते हैं। और ये पूरा चैप्टर क्लास 9 में जो हम लोग मोशन चैप्टर पढ़े हैं उसी का ये लार्ज फॉर्म है ना? अब एक सब ब्रांच और है, वो सब ब्रांच है काइनेमिक्स के बाद सब ब्रांच एक और है, that is called third branch of mechanics, that is the dynamics। So dynamics, it is a branch of mechanics which deals with the object in motion, but लेकिन ऑब्जेक्ट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें कॉज ऑफ मोशन को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स है, मतलब फोर्स इसमें लगेगा। तो ये डायनेमिक्स हो जाएगा। डायनेमिक्स कौन सा चैप्टर होगा? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा? फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फोर्स का डेफिनेशन होगा, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी which can change the shape, which can change the speed, either increase or decrease, which can change the direction of the moving object। इतना काम कर सकता है। हम लोग 8 लेवल में पढ़ते हैं फोर्स इज ए पुल और पुश। फिर 9 में आके उसको ब्रॉड कर देते हैं। Force is that external agency which is not only pull or push, but also it can change the shape of the object. It can change the speed, motion of object. It can change the direction of the moving object. Like this, है ना? तो ये डायनेमिक्स हो गया। इसमें खाली जो विदाउट कंसिडरिंग वाला था, यहाँ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन कौन होता है? मोशन में ऑब्जेक्ट को लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। रेस्ट में है, कोई फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगा। कोई मोशन में है तो मोशन के अगेंस्ट में अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ भी measurement of the time is essential। Here also measurement of time is essential। In a डायनेमिक्स में भी मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है? एसेंशियल है। डायनामिक्स एक है वही डिग्री लेवल में, इंजीनियरिंग लेवल हो चाहे बीएससी में हो, मैथ अगर पढ़ोगे तो एक अलग से मैथ होगा, उसका नाम होगा डायनेमिक्स। तो उस डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? फोर्स पढ़ा जाता है, एक्सेलरेशन पढ़ा जाता है, मोमेंटम पढ़ा जाता है, राइट। देन लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। ये सारा चीज है। मतलब फिजिक्स एंड मैथ आर इंटर रिलेटेड।
because mathematics is the language of the physics, and to develop a mathematical relation, physical situation required, interrelated, भाई भाई है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का डिपेंडेंट है, राइट। तो द वर्ड डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द फोर्स या कॉज ऑफ मोशन, फोर्स के साथ रहेगा। तो न्यूटन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में जो डायनेमिक्स है, इसके लिए न्यूटन का बहुत सा कंट्रीब्यूशन है, जैसे लॉज ऑफ मोशन है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन डन बाय द न्यूटन इन द फील्ड ऑफ डायनेमिक्स। ये तो डायनेमिक्स जो वर्ड है, द वर्ड डायनेमिक्स कहाँ से आया है? द वर्ड डायनेमिक्स इज ग्रीक वर्ड है। ये भी डायनेमिक्स भी ग्रीक वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड क्या है? डायनामिस ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या? डायनामिक्स। इसका मतलब होता है दैट इज द पावर। इसका मतलब होता है पावर। व्हाट इज पावर? राइट, डायनामिक्स। पावर को लोग डायनामिक्स बोलेगा, है ना। पावर ऑफ मोशन, राइट। नाउ तो ये जो हम लोग मैकेनिक्स शुरू किए हैं, उसका थोड़ा डिटेल दिए कि मैकेनिक्स क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ किसका? मटेरियल ऑब्जेक्ट। और डायनेमिक्स का 3 सब ब्रांच हुआ। स्टैटिक्स से रिलेशन रेस्ट या इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम भी रेस्ट में है ना, जब फोर्स नहीं लगे। और दूसरा था काइनेमेटिक्स, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन। और डायनेमिक्स में क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट बाय considering the cause of the motion. This is there. Now we will discuss something else. Discuss करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन। क्या करेंगे डिस्कस? रेस्ट एंड मोशन। क्लास 9 में भी पढ़े हैं। तो क्वेश्चन अराइज है, व्हाट इज रेस्ट? डेफिनेशन सबको याद है, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार याद करने के लिए कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। रेस्ट में कहलाएगा। कब कहलाएगा रेस्ट में? रेस्ट में कब कहलाएगा? इफ इट मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, आसपास का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने जगह चेंज नहीं करेगा। मान लो हम यहाँ खड़ा हैं इस ब्लैक बोर्ड से इतना डिस्टेंस पर, तो ब्लैक बोर्ड की तुलना में अगर अपना हम जगह चेंज नहीं करेंगे तो रेस्ट में कहलाएंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, है ना, ड्यूरेशन इन द पैसेज ऑफ टाइम। पास से हो गया पैसेज ऑफ टाइम। टाइम बीतते जाएगा लेकिन वो अपना जगह चेंज नहीं करेगा। नहीं,
या विथ पैसेज ऑफ टाइम, या इनके जगह पर क्या रख देंगे, विथ रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे ये बुक एक किताब है, गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक पड़ा हुआ है। तो वो अपना पोजीशन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन समय बीत रहा है ना। अब हम लोग करेंगे किसका, यदि था मोशन, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, सेड टू बी, इसको मिटा देते हैं, सेड टू बी इन मोशन, इन मोशन में कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ इट, अगर यह करे, क्या करे, इफ इट चेंज, चेंज करे, इफ इट चेंजेज, चेंजेज इट्स पोजीशन, changes its position with respect to, जिसको शॉर्टकट में WRT लिखते हैं, रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना जगह चेंज करेगा, विथ पैसेज ऑफ टाइम, विथ पैसेज ऑफ टाइम के साथ करेगा। तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, बस, एक बस है ना, मूविंग, मूविंग कहाँ, ऑन दी रोड, रोड में एक बस मूव कर रहा है। तो कहेंगे क्या, तो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, मोशन। रेस्ट एंड टाइम में जो है, ये जो दोनों टर्म है, रेस्ट एंड टाइम, टाइम करते हैं, मोशन, रेस्ट एंड मोशन इज आ रिलेटिव टर्म, ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म। कैसे, कैसे रिलेटिव टर्म है, देखो, सपोज यू आर traveling in a bus and bus is moving. Whenever you will see your co-passenger, तुम्हारा बगल में बैठा हुआ पैसेंजर को जब देखते हो, अपने आप को रेस्ट फील करते हो कि उसके रिस्पेक्ट में हम अपने जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, लगेगा दोनों रेस्ट में है। बट while you will see outside through the window of running bus, you will feel you are in motion. को पैसेंजर के कंपेरिजन में रेस्ट में हो, लेकिन बस के आउटसाइड ऑफ द बस जो ट्री है एंड अदर थिंग्स है, उससे अगर रिस्पेक्ट करोगे, कंपेयर करोगे, तो यू विल फील इन मोशन। एक ही आदमी एक जगह का रेस्ट में है, एक मोशन में है। इन द यूनिवर्स नथिंग इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट, कोई भी एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है, राइट। ऑल आर इन मोशन, एब्सोल्युटली इन मोशन। तो बट नो सच पॉइंट, अब पोजीशन चेंज होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेस में कोई एक फिक्स पॉइंट लेंगे, उसके कंपेरिजन में अपना पोजीशन चेंज हुआ तो मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो रेस्ट में है। बट ये जो फिक्स पॉइंट लेंगे जिससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बट इन द यूनिवर्स देयर इज नो सच फिक्स रेफरेंस इज देयर ना। और इसी को लेकर के इसने लेटर ऑन इन द 20th century one of the great modern physicists, his name was Albert Einstein, has given the theory of relativity. तो theory of relativity you will see in the MSc level, माने मास्टर्स डिग्री लेवल में theory of relativity पढ़ोगे। तो as no object in the universe is absolute rest or absolutely motion,
और एब्सोल्यूट मोशन इन द यूनिवर्स रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सन इज एट रेस्ट, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो सन रेस्ट में है इसके कंपेरिजन में। बट सन किसका है? सोलार सिस्टम का एक पार्ट है, सोलार सिस्टम है। ये सोलार सिस्टम क्या करता है? गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, गैलेक्सी में मूव कर रहा है, माने ये रिलेटिव टर्म है। तो इन द नेचर ओनली रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज। रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब फील करना, अनुभव करना। इन द यूनिवर्स इट इज द रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड ओनली इन द nature in the universe. Now, in the next video, we'll start slowly the concept of point object. Point object क्या है उसको नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद तब हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर जो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, everything we'll discuss. Okay, thank you.